कंप्यूटर कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सिस्टम कहा जाता है? तो कंप्यूटर के नर्व सिस्टम कहा जाता है कंट्रोल यूनिट को। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नर्व सिस्टम कहा जाता है। यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा कंप्यूटर के सारे भागों जैसे इनपुट, आउटपुट, डिवाइसेज, प्रोसेस इत्यादि के सारे गतिविधियों के लिए तालमेल बैठाता है। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। अंकगणितीय एवं तार्किक संक्रियाएं करने वाले संसाधन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एएलयू। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का कार्य मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं करना, जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग इत्यादि, तथा कुछ लॉजिकल कार्य जैसे बराबर है, बराबर नहीं है, कम या अधिक है, संपादित करता है। यह कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं है? तो कौन सा नहीं माना जाता है? तो हार्ड ड्राइव आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है, जबकि माउस, प्रिंटर और कीबोर्ड माने जाते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो हार्डवेयर बताना है तो कंपाइलर ये हार्डवेयर नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर और संलग्न सभी यंत्रों और उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर आदि सभी कंप्यूटर के भाग होते हैं। कंप्यूटर के संचालन के लिए निर्मित प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है। निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर है और अंकगणित तार्किक संचालन करने में सक्षम है? तो ये है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर अंकगणितीय और तार्किक संचालन करने में सक्षम है। इसके बारे में देखते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर एक इंटीग्रेटेड सर्किट सेमीकंडक्टर चिप है, जिससे एक सिंगल चिप पर कंप्यूटर की पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। यह मदरबोर्ड के मध्य में लगा रहता है। इसका इस्तेमाल आजकल मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर जैसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है जिससे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच तालमेल बन सके। माइक्रो प्रोसेसर बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि कंप्यूटर के अंकगणित तथा तर्क से संबंधित समस्याओं को हल किया जा सकता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? तो ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन ये सभी माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार हैं। देखिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन माइक्रो कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार हैं। माइक्रो कंप्यूटर एक छोटे आकार और पर्सनल कंप्यूटर का ही पर्याय है, जिसमें सीपीयू के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर की गति को घड़ी घड़ी की गति के रूप में जाना जाता है। याद रखिए, माइक्रो प्रोसेसर जिस गति से निर्देशों को निष्पादित करता है उसे घड़ी की गति बोले तो क्लॉक स्पीड कहा जाता है। क्लॉक स्पीड मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। एक एकीकृत परिपथ सामान्य जाना जाता है। एकीकृत परिपथ चिप के रूप में जाना जाता है। एकीकृत परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे आईसी बोले तो चिप या माइक्रोचिप कहा जाता है, सिलिकॉन धातु द्वारा निर्मित होती है, जिस पर 10 से 20 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं।
तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर से आईसी का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का घटक है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का घटक है मेमोरी। सीपीयू का बोले तो सीपीयू का घटक है मेमोरी। देखिए, मेमोरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है। मेमोरी का कार्य होता है किसी जानकारी को याद रखना। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू के द्वारा कंप्यूटर की बाहरी व आंतरिक डिवाइसों को कंट्रोल किया जाता है। सीपीयू में कंप्यूटर के 3 घटक होते हैं: कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी। कंट्रोल यूनिट, एएलयू और मेमोरी सीपीयू के 3 घटक होते हैं। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। यह सभी प्रकार के डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन करता है तथा डेटा मध्यवर्ती परिणाम और निर्देशों को संग्रहित करता है। यह कंप्यूटर के सभी भागों के संचालन को नियंत्रण करता है। सीपीयू के 3 घटक होते हैं: कंट्रोल यूनिट, एएलयू का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी। ये 3 घटक होते हैं। एएलयू यह जोड़, घटाव, गुणा, भाग सहित सभी अंकगणितीय गणना करता है। यह सभी तार्किक संचालन भी करता है। कंट्रोल यूनिट यह एएलयू से निकलने वाले परिणामों को निष्पादित या संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है। मेमोरी अथवा स्टोरेज यूनिट यह निर्देशों या डेटा के लिए अस्थायी भंडारण क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन से 2 भाग कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा है? तो कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा है कंट्रोल यूनिट और एएलयू। कंट्रोल यूनिट और एएलयू और एक और है हमारा मेमोरी। 3 सीपीयू के भाग है। सीपीयू को क्या कहा जाता है? तो सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित करता है और पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को मस्तिष्क किसे कहा जाता है? किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? तो सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क है। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? तो कंप्यूटर की विशेषता इंटेलिजेंसी कॉन्सेंट नहीं है। कंप्यूटर के अंदर इंटेलिजेंसी कॉन्सेप्ट नहीं पाई जाती, जबकि एक्यूरेसी और डेटा स्टोरेज और स्पीड पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती? इंटेलिजेंसी कॉन्सेप्ट बोले तो खुद की सोचने की क्षमता नहीं है। कंप्यूटर की विशेषता स्पीड, डेटा स्टोरेज, एक्यूरेसी, भंडारण सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना, जल्द निर्णय लेने की क्षमता, विविधता, पुनरावृत्ति, स्फूर्ति, कार्य की एकरूपता, गोपनीयता इत्यादि। जबकि इंटेलिजेंसी कॉन्सेंट बोले तो बुद्धिलब्धता कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? तो कागज कंप्यूटर का घटक नहीं है, जबकि एएलयू, सीपीयू, मेमोरी कंप्यूटर का घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? तो पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है यूएसबी, जबकि सीपीयू, रैम और रोम ये कंप्यूटर पर्सनल के भाग है। सीपीयू की गति किस में मापी जाती है? तो सीपीयू की गति मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। सीपीयू की गति मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापने के लिए हर्ट्ज इकाई का प्रयोग किया जाता है। यदि
प्रोसेसर किसी निर्देश के क्रियान्वयन में 1 सेकंड का समय लगता है तो उसकी गति 1 हर्ट्ज होगी। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट बोले तो आईसी चिप बनाने में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व एक टेट्रावैलेंट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो किया जाता है सिलिकॉन का। सिलिकॉन की चिप बनाई जाती है। देखिए, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले इंटीग्रेटेड सर्किट चिप को बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग होता है। यह एक 4 संयोजी उपधातु और अर्धचालक है। एक सीरियल पोर्ट कर सकता है। एक सीरियल पोर्ट केवल हार्ड ड्राइव में जानकारी स्थानांतरित कर सकता है। केवल हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करता है। तो ये दोनों ही सही होंगे। देखिए, सीरियल पोर्ट कंप्यूटर को बाहरी दुनिया के साथ सूचनाओं की अदला बदली करने योग्य बनाता है। पहले सीरियल पोर्ट मूल रूप से केवल डाटा भेज सकते थे, उसे रिसीव नहीं कर सकते थे। इसलिए बाद में 2 तरफा सीरियल पोर्ट को तैयार किया गया। कंप्यूटर सीपीयू के बिना काम नहीं कर सकते। कंप्यूटर सीपीयू के बिना काम नहीं कर सकते क्योंकि सीपीयू को कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क कहा जाता है। यह कंट्रोल यूनिट बोले तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राथमिक मेमोरी से मिलकर बना होता है। विभिन्न प्रक्रियाओं के क्रम को निर्धारित करना, नियंत्रण करना, डाटा को प्रोसेस करना आदि कार्य इसी के द्वारा होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर की कंप्यूटिंग करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? तो ये करता है सीपीयू। सीपीयू का नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। यह पीसी से जुड़े विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर द्वारा प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है और पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है। कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है नियंत्रित बोले तो सीयू, एएलयू और प्राथमिक स्टोरेज। सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट, एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्राथमिक स्टोरेज ये सीपीयू में होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर साक्षरता कहलाता है यदि वह आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में सक्षम है तो वह कंप्यूटर साक्षर माना जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग हरा होता है। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग हरा होता है। कंप्यूटर प्रणाली में एमआईपीएस का अर्थ क्या होता है? एमआईपीएस का अर्थ होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को मापा जाता है। कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति को एमआईपीएस बोले तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड एवं घड़ी के मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। तो ये दोनों ऑप्शन राइट होंगे। कंप्यूटर के प्रसंस्करण घड़ी की गति को घड़ी के मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। कंप्यूटर में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित क्लॉक प्लस के आने पर होता है, जो कंप्यूटर घड़ी द्वारा पैदा की जाती है। इसकी गति को प्रति सेकंड प्लस की संख्या या हर्ट्ज में मापा जाता है। सामान्यतः गति मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में होती है। जब किसी 2 कंप्यूटर में एक ही प्रकार के प्रसंस्करण वाले सिस्टम का प्रयोग किया जाता है तो उसके मध्य गति का अंतर मापने के लिए एमआईपीएस बोले तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम है माइक्रोचिप।
सीपीयू से संबंधित उपकरणों को जिस कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है कहलाते हैं, तो उन्हें हम पेरिफेरल्स कहते हैं। सीपीयू से संबंधित उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है कहलाते हैं पेरिफेरल्स। सीपीयू से संबंधित उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है पेरिफेरल्स कहलाते हैं। पेरिफेरल्स एक सहायक उपकरण है जो कंप्यूटर को जानकारी देने और कंप्यूटर से जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। इनसे तीन अलग अलग प्रकार के बाह्य उपकरण हैं। इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर से उपयोगकर्ता माउस, कीबोर्ड इत्यादि को जोड़ते हैं। आउटपुट डिवाइस जो डाटा के साथ इंटरेक्ट करते हैं या भेजते हैं, जो कंप्यूटर से उपयोगकर्ता को आउटपुट प्रदान करते हैं। मॉनिटर, प्रिंटर इत्यादि इनपुट अथवा आउटपुट डिवाइसेज जो दोनों फंक्शन को करते हैं। टच स्क्रीन एक ऐसा उदाहरण है जो विभिन्न उपकरणों को एक हार्डवेयर घटक से जोड़ता है, जिसे इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पेरिफेरल डिवाइस क्या है? पेरिफेरल डिवाइस क्या है? तो ये आंतरिक या बाह्य डिवाइस है जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं करते। देखिए, पेरिफेरल डिवाइस जो कंप्यूटर में सहायक उपकरणों के रूप में जाना जाता है। पेरिफेरल डिवाइस ऐसे आंतरिक या बाह्य डिवाइस है जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ते हैं लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं करते। जैसे कीबोर्ड, स्कैनर। डिवाइस कंप्यूटर का ऐसा हिस्सा नहीं है लेकिन ये सहायक की भूमिका निभाते हैं। इन्हें हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो पेरिफेरल डिवाइस मदरबोर्ड नहीं है। देखिए, मदरबोर्ड नहीं है क्योंकि प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड ये सभी पेरिफेरल डिवाइस है, जबकि मदरबोर्ड पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। देखिए, मदरबोर्ड अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर आदि में लगा प्रिंटेड परिपथ बोर्ड होता है। इसे मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। मदरबोर्ड पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन दिए गए समूह से संबंधित नहीं है? तो हार्ड डिस्क दिए गए समूह से संबंधित नहीं है क्योंकि सीपीयू और बेमेन बड्डे और मदरबोर्ड ये सभी क्या है? देखिए, हार्ड डिस्क सीपीयू तथा मदरबोर्ड कंप्यूटर के हार्डवेयर से संबंधित है। हार्ड डिस्क में कंप्यूटर के प्रोग्रामों को स्टोर किया जाता है। सीपीयू बोले तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। मदरबोर्ड सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सीपीयू, रैम आदि संयोजित रहती है। बेसन हड्डी कंप्यूटर के हार्डवेयर भाग से संबंधित नहीं है, अतः दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। ये हार्ड डिस्क नहीं है। आइए, किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और निम्नलिखित में से किसके बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? तो ये हार्डवेयर के रूप में कार्य करता है। किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और निम्नलिखित में से किसके बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? हार्डवेयर के रूप में कार्य करता है। कौन सा बैकअप के बारे में सच नहीं है? तो देखिए, पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता नहीं है, तो ये गलत है क्योंकि पीसी को बैकअप की आवश्यकता होती है। पीसी को नियमित रूप से बैकअप की आवश्यकता होती है। किसी डाटा या फाइल को उसके मूल स्थान से कॉपी करके दूसरे स्थान या अन्य स्टोरेज डिवाइस में रखना बैकअप कहलाता है। आंकड़ा संगणन की गति को सामान्यतः किस इकाई में मापा जाता है? तो उसे हम बिट्स प्रति सेकंड में मापते हैं। आंकड़ा संगणक की गति सामान्यतः बिट्स प्रति सेकंड में मापी जाती है। यह किलो बिट प्रति सेकंड बोले तो बीपीएस के बराबर है। 1 मेगाबिट प्रति सेकंड बोले तो 10 की घात 5 के बराबर होती है।
एक माइक्रोप्रोसेसर में जब सीपीयू में व्यवधान उत्पन्न होता है, तब एक माइक्रोप्रोसेसर में जब सीपीयू में व्यवधान होता है, तब रुकावट को स्वीकार करते भी निर्देशों का निष्पादन जारी रखता है। इनमें से कौन कंप्यूटर का एक रजिस्टर नहीं है? तो कंप्यूटर का रजिस्टर एक बफर नहीं है, जबकि संचयक, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर ये कंप्यूटर का एक रजिस्टर है। देखिए, संचयक, स्टैक पॉइंट, प्रोग्राम काउंटर कंप्यूटर के रजिस्टर है, जबकि बफर एक फिजिकल मेमोरी का भाग है। इनमें डाटा अस्थायी तौर पर संचित होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। एक पर्सनल कंप्यूटर को पुनः आरंभ करने में उपयोगी डिस्क कौन सा है? तो उपयोगी डिस्क है अपना सिस्टम डिस्क। सिस्टम यूनिट पर्सनल कंप्यूटर का मुख्य भाग है। कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्य यहीं से संचालित होते हैं। यह विभिन्न सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर को पुनः चालू करने के लिए सिस्टम डिस्क उपयोगी डिस्क है। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है। तो न्यूनतम होता है 64 बिट। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है 64 बिट। 64 बिट अक्षर कोड एक अक्षर एन्कोडिंग है, जिसे कंप्यूटर पर उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। 64 बिट्स केवल 64 भिन्न अक्षरों को सांकेतिक शब्दों में बदल लेते हैं, जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए न्यूनतम समय है। ALU, CPU, I/O नामक उपकरण के शब्दों का संबंध है। तो ये कंप्यूटर से संबंध है इनका। देखिए, ALU, CPU, I/O नामक उपकरण का संबंध कंप्यूटर से है। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, निर्देशों के अनुरूप उनका विश्लेषण करता है तथा आवश्यक परिणामों को निश्चित प्रारूप में आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। यह डाटा के भंडारण और तीव्र गति, त्रुटि रहित ढंग से उसके विश्लेषण का कार्य करता है। कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत का अनुकरण करता है, जिसका अर्थ है कूड़ा अंदर, कूड़ा बाहर। कंप्यूटर विज्ञान या सूचना या संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में GIGO बोले तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, इस तथ्य को दर्शाते ही कंप्यूटर तार्किक प्रक्रियाओं द्वारा संचालित होते हैं। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले एकीकृत परिपथ बोले तो IC चिप साधारणतः बनी होती है सिलिकॉन की। एक कंप्यूटर युक्ति में मेगाहर्ट्ज विनिर्देशों में सम्मिलित किया गया है। तो ये किया गया है कालन गति को। यदि एक माइक्रो प्रोसेसर बोले तो CPU 100 हर्ट्ज पर चलता है, तो इसका घड़ी चक्र बोले तो 0.01 सेकंड बराबर 10 मिली प्रति सेकंड है। अगर यह 100 मेगाहर्ट्ज पर चलता है, तो इसका घड़ी चक्र बोले तो 0.00001 सेकंड बराबर 10 नैनो सेकंड होता है। PCB का पूरा नाम है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। PCB का पूरा नाम है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। यह एक विद्युत घटक है जो इलेक्ट्रॉनिक अवयवों को आदान प्रदान के लिए या उन्हें आपस में स्वचालित मार्गों के माध्यम से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है? तो फ्लैश ड्राइव ये कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है। देखिए, दिए गए विकल्पों में से रैम, मदरबोर्ड एवं वीडियो कार्ड कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा है, जबकि फ्लैश ड्राइव कंप्यूटर का बाह्य हिस्सा है। पेन ड्राइव
बोले तो यूएसबी फ्लैश ड्राइव है एक ऐसा डिवाइस है जिसके उपयोग से डाटा आसानी से और तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पर लिया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है। आगे आते हैं कंप्यूटर का विकास।